प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी कर दें, चमचमाती सड़कें बनवा दें, शानदार एयरपोर्ट बनवा दें, गजब के पुल बनवा दें, जबरदस्त ट्रेनें चलवा दें, चाहे घर बनवा कर दे दें, घर में राशन भरवा दें, खाते खुलवा दें, खातों में पैसे डलवा दें, शौचालय बनवा दें, लेकिन एक काम नरेंद्र मोदी चाहकर भी नहीं कर पाए, और वो काम है ऐसे लोगों का माइंडसेट बदलना जो लोग एक आतंकी के लिए आंसू बहाते हैं। क्योंकि आप देखिए कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के आका नसरुल्लाह को मार गिराया, तो यहां भारत में लोग छाती पीट रहे हैं बॉस। आप सोचिए कि कहां इजराइल, कहां लेबनान, कौन नसरुल्लाह, कौन हिजबुल्लाह, इनसे हमारा क्या लेना देना बॉस। लेकिन रोना पीटना मचा है भारत में नसरुल्लाह के नाम पर, हिजबुल्लाह के नाम पर। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा मसीहा चला गया जिसके लिए इतने आंसू बहाए जा रहे हैं। और यही नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बॉस, क्योंकि ये कैसी सोच है जिसमें ऐसे इंसान के मारे जाने का कुछ लोग लोड लिए बैठे हैं जिस इंसान को दुनिया आतंकी मानती है, जो यहां आसपास का है भी नहीं बल्कि 12 से 4,500 किलोमीटर दूर मरा है। मारने वाला इजराइल, मारा जाने वाला आतंकी नसरल्लाह, गला भारत में फाड़ा जा रहा है कि हाय हाय नसरल्लाह को मार दिए। और बॉस ये मोदी सरकार और भारत के लिए कोई छोटी समस्या नहीं है, क्योंकि आतंकी सिर्फ बंदूक उठाने से नहीं बनता है कोई। हर आतंकी बंदूक उठाने से पहले दिमाग से आतंकी होता है, बाद में बंदूक उठाता है। इसलिए जितना खतरा आतंकी से है उतना ही खतरा आतंकी की मौत पर आंसू बहाने वालों से भी है। इस बात को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब ऐसे लोगों के दिमाग में वही चल रहा है जो उस आतंकी के दिमाग में चलता था। जिस आतंकी के लिए ये लोग आंसू बहा रहे हैं वो नसरल्लाह किसी पर फूल तो बरसाता नहीं था, बम गोले मिसाइल बरसा रहा था। इजराइल में महिलाएं बच्चे मर रहे थे, तब नहीं समझ में आ रहा था इन लोगों को। अब इजराइल जो है वो आतंक का खात्मा कर रहा है, उसे मौका मिला तो उसने नसरुल्लाह को ठोक दिया। वो क्यों अपने दुश्मन को छोड़ेगा भाई। वो अपने बोले कि नहीं नहीं तुम एक काम करो, तुम हमारे यहां जो है बीवी, हमारे महिलाएं बच्चे सबको मारते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुमको नहीं मारेंगे, क्योंकि तुम मर गए तो इंडिया में जो है कई लोग जो है वो छाती पीट लेंगे। पहले इजराइल ने हमास का काम तमाम किया, अब हिजबुल्लाह की धज्जियां उड़ा दी, और इसी में नसरल्लाह भी निपट गया। लेकिन नसरल्लाह के मारे जाने से जितने आंसू लेबनान, फिलिस्तीन और ईरान में नहीं बहाए गए, उससे ज्यादा आंसू भारत में बहाए जा रहे हैं। इस तरह से मातम का माहौल है कि मानो कयामत आ गई। आप खुद देखिए एक बार, नसरल्लाह की मौत पर भारत में वो हो रहा है जो बॉस कोई सोच नहीं सकता। आतंकी नसरल्लाह की मौत पर सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी मौत पर शोक सभा की जा रही है, नसरल्लाह की मौत के गम में बाजार बंद किए जा रहे हैं, नसरल्लाह के गम में लोग काले झंडे लेकर निकल रहे हैं, हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तुम कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, ऐसे नारे लग रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां नसरल्लाह की मौत पर आंसू बहा रही हैं। नसरल्लाह की मौत के गम में कुछ राजनीतिक दलों ने अपने कैंपेन तक रद्द कर दिए हैं। भारत में नसरल्लाह प्रेमी ऐसे गम मना रहे हैं मानो कोई आतंकी नहीं बल्कि कोई समाज सुधारक मर गया, कोई क्रांति का नायक मर गया। एक बार देखिए नसरल्लाह को लेकर भारत में किस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर आपको एक एक चीज और बताता हूं। हमारे दिल में बहुत दर्द है। जिन लोगों को लग रहा है कि नसरुल्लाह की मौत पर अगर कुछ लोग सड़क पर उतर ही गए तो क्या ही बिगड़ गया बॉस, इससे क्या ही खतरा आ जाएगा देश को, तो आपको बताऊंगा कि यह कितना बड़ा चैलेंज है नरेंद्र मोदी के सामने। लेकिन पहले बात उन लोगों की जो नसरुल्लाह की मौत पर आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि अगर ये लोग किसी के बहकावे में आकर सड़क पर उतरे हैं तो भी देश के लिए खतरा है कि बहका कौन रहा है। और अगर सिर्फ इसलिए नसरुल्लाह की मौत पर मातम मना रहे हैं क्योंकि उन्हें उस आतंकी का धर्म दिख रहा है, तो यह डबल खतरा है। दोनों ही सूरत में यह देश के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि जिस नसरुल्लाह के पोस्टर लेकर छोटी छोटी बच्चियों को सड़क पर उतार दिया गया, जिस नसरुल्लाह को छोटे छोटे बच्चों से उनका हीरो बुलवाया जा रहा है, उस नसरुल्लाह का बायोडेटा सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाने, बारूद से खेलने और खून बहाने से भरा है। नसरुल्लाह वो व्यक्ति है जो दुनिया की नजर में इंटरनेशनल आतंकी है, क्या आप कहिए कि था। नसरुल्लाह वो व्यक्ति है जो लाखों निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार है। नसरुल्लाह उस हिजबुल्लाह का चीफ था जिसने सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन में तबाही मचा दी। नसरुल्लाह वो आतंकी है जो 30 साल तक आतंकी फंडिंग पर अपना संगठन चलाता रहा।
जिसने अनगिनत बम ब्लास्ट कराए, लोगों को भड़काकर उन्हें आतंकी बना दिया। ऐसे खूंखार आतंकी की मौत पर हमारे देश में कुछ लोग आंख बंद करके नसरुल्लाह की मौत पर दहाड़े मारकर रो रहे हैं। यहां नसरुल्लाह मर गया। जैसे ही नसरुल्लाह की मौत की खबर फैली, वैसे ही श्रीनगर और बडगाम में लोग नसरुल्लाह की फोटो हाथ में लेकर प्रदर्शन के लिए उतर गए। नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी होने लगी। इस प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। बडगाम में तो प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। आज वहां बाजार और दुकानें बंद रखकर प्रदर्शन हुआ है। अब सोचिए, जिस आतंकी से भारत का कोई लेना देना नहीं, उसकी मौत पर यहां बाजार बंद हो रहा है। एक बार आप देखिए नसरुल्लाह की मौत पर गम में, घाटी में कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा जैसे नारे लगा रही हैं। आप इसको देखिए कि ये कितना खतरनाक है देश के लिए। फिर आगे की बात बताते हैं। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है। हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। जो शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से ईसाई निकलेगा, अब हर घर से लेबनानियन निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। और आज हम इसीलिए जमा हुए यहाँ क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क़ मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से। आप सोचिए कितना खतरनाक है ये। छोटी छोटी बच्चियां, इनको सड़क पे लाया जा रहा है, इनसे बुलवाया जा रहा है कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। जिस वक्त इन बच्चियों को कहना चाहिए कि कश्मीर में हर घर से डॉक्टर निकलेगा, इंजीनियर निकलेगा, सैनिक निकलेगा, स्पोर्ट्स पर्सन निकलेगा, देश के लिए कुछ कर गुजरने वाला व्यक्ति निकलेगा, वो कह रही है हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। शिया कम्युनिटी आपके साथ है, क्या लेना देना आपका यहां के वहां जो चल रहा है उससे। अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने की बजाय इनसे कहा जा रहा है कि हम आपके साथ खड़े। कहां खड़े हो तुम? यहां हो 4000 4,500 किलोमीटर दूर, क्या खड़े हो तुम? और इसलिए कह रहा हूं यह देश के लिए बहुत खतरनाक है कि इतने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में यह भरा जा रहा है। कभी हर घर से अफजल निकलेगा, कभी हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह चीफ की मौत की खबर ऐसे वक्त में आई जब कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और मुस्लिम बहुल कश्मीर में वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में होड़ लग गई। दोनों पार्टियों में इस बात का मुकाबला शुरू हो गया कि कौन नसरुल्लाह की मौत पर ज्यादा गम में, कौन कटोरा भर के आंसू गिरा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने तो नसरुल्लाह को शहीद बता दिया, उसकी मौत के गम में अपने कैंपेन रद्द कर दिए। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी ऐसा ही पैतरा आजमाया और नसरुल्लाह की मौत के गम में कैंपेन रद्द कर दिया। उमर अब्दुल्ला भी नसरुल्लाह के समर्थन में उतरे, मोदी सरकार से इजराइल पर प्रेशर बनाने की अपील की। एक बार सुनिए आतंकी नसरुल्लाह की मौत पर हमारे यहां कुछ नेताओं को दिल कैसे छलनी हो गया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी तो कह रही है कि उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। जरा देखिए इन नेताओं को, सुनिए इन नेताओं को और पहचानिए इन नेताओं को। हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So our hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? They want to protest against the Israeli policy of genocide. कैसे जाके वो वहां लेबनान में कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। कल जब हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर आई तो उनके एहतराम के लिए और फ़लस्तीन के लोगों के हिमायत के लिए मैंने कैंपेनिंग जो है उसको मुलतवी किया। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि लोग स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद जम्मू कश्मीर के लोग हर जगह पे और बिलखुसूस श्रीनगर बडगाम में
बाहर निकल आए। सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, कश्मीर में तो 370 हटने से पहले वो दौर भी देखा जिसमें आतंकियों के मारे जाने पर इसी तरह से रैलियां निकलती, उनके जनाजे पर ऐसी ही भीड़ जुटती थी। कश्मीर में ये सब तो 370 हटने के बाद से बंद कर दिया गया, लेकिन वो माइंडसेट कैसे बदलेगा बॉस जो आतंकियों को हीरो बनाती। और ये मत सोचिएगा कि इनको किसी महिला, बच्चे, बुजुर्ग की मौत का गम है, क्योंकि अगर महिला, बच्चे, बुजुर्ग की मौत का गम होता तो ऐसे ही महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो इजराइल में भी मरे बॉस, इजराइल में भी मरे हैं। तो ये तो मत बताओ कि तुम मानवता के नाते ये सब कर रहे हो। क्या देख के कर रहे हो वो सबको दिख रहा है। और नरेंद्र मोदी के सामने यही चैलेंज है कि ये माइंडसेट सिर्फ कश्मीर में नहीं है, ये पूरे देश में जगह जगह ऐसा माइंडसेट दिख रहा है। जब आप कहते हो आतंक का धर्म नहीं है, तो आतंकी का धर्म देखकर उसके साथ कैसे खड़े हो रहे हो आप? क्योंकि आप देखिए कि नसरल्ला के लिए न सिर्फ कश्मीर बल्कि भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। आप लखनऊ की तस्वीर देख लीजिए, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, लखनऊ में हो रहा है ये। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद शिया समुदाय में आक्रोश है। लखनऊ में भी कल रात को एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो शिया समुदाय की तरफ से किया गया। ये छोटा इमामबाड़ा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे काले झंडे भी लगाए गए हैं और बाकायदा एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, लिखा गया अल अजल या इमाम, सलाम या शहीद। तो ये विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है और तमाम दुकानें जो इस इलाकों में है वो भी बंद की गई हैं। उनका मानना है कि जो शिया समुदाय है वो इससे काफ़ी आहत है। इसके बाद से कल रात को जो है शिया समुदाय ने एक बड़ा विरोध मार्च भी निकाला था, हाथों में हसन की तस्वीर लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए और इजराइल के प्रधानमंत्री का पोस्टर जलाकर विरोध किया गया। लखनऊ की तरह यूपी के सुल्तानपुर में भी नसरल्ला को याद करते हुए लोग सड़क पर उतर गए। नसरल्ला के समर्थन में और इजराइल अमेरिका के विरोध में नारेबाजी हुई। नसरल्ला की मौत पर बाकायदा एक शोक सभा हुई जिसमें नसरल्ला को याद किया गया। लोग उसकी मौत पर आंसू बहाते दिखे। देखिए।